नमस्कार, ताबड़तोड़ 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट। रुख करेंगे खबरों का। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 6,567 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,58,333 है। देश में अब तक कोरोना से 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 86,110 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में अब तक 57,000 के करीब कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,897 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कुल कोरोना केस की संख्या 18,545 है, जिसमें 133 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मरीजों की संख्या 15,257 है, जिसमें 303 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 15,195 है, जिसमें 938 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलवामा जिले के अबीगुंड राजपुरा इलाके में एक सेंट्रो गाड़ी से आईईडी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार पुलवामा के राजपुरा रोड पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी इस कार को चला रहा था। जांच करने पर सामने आया कि सफेद रंग की सेंट्रो कार पर नंबर प्लेट भी फर्जी लगी थी। कार पर टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगी है, जो कि कठुआ में रजिस्टर्ड थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर विनायक सावरकर को नमन किया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने विनायक सावरकर का जिक्र किया। रेलवे ने दावा किया है कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सीट पर खाना उपलब्ध करवा रही है। रेलवे ने ट्वीट किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सीट पर खाना दिया जा रहा है। रेलवे का दावा है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यात्रा कर रहे प्रवासियों के लिए 78 लाख से अधिक मुफ्त भोजन के पैकेट और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें वितरित की हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिड्डी दल ने अटैक किया है। किसान टीम बजाकर उन्हें खेतों से भगाने का उपाय कर रहे हैं। बाड़मेर में जिला प्रशासन बीएसएफ और फायर ब्रिगेड की मदद ले रहा है। राजस्थान के ही करौली से धौलपुर की सीमा पर करीब 5 किलोमीटर आकार का टिड्डियों का दल घुस गया है। तेलंगाना के मेंढक में एक 3 साल का बच्चा 17 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। उसके शव को अस्पताल भेजा गया। स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। घटना जिले के पपनपेट मंडल के पोड़चना पल्ली गांव की है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तरों में हुए पूर्वी पश्चिम के प्रभाव के कारण 28 से 30 मई तक बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 28 के बाद अधिकतम तापमान में कमी होने की संभावना है। इससे गर्म हवाओं में कमी आएगी। महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस ने 1998 में आई शाहरुख खान की अभिनीत फिल्म कुछ कुछ होता है की एक तस्वीर का इस्तेमाल कर मीम पोस्ट करके बड़ा दिलचस्प तरीका अपनाया है। नागपुर पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर मीम के कैप्शन में लिखा है कि इस बंधन को टूटने ना दे, क्योंकि बहुत कुछ होता है। नागपुर पुलिस ने लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की वर्चुअल रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में कांग्रेस समर्थक कांग्रेस नेता सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने ये मांग कर रही है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि पिछले 2 महीने से पूरे देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी और रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी इसकी छूट नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी। मुंबई में मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची के लिए रवाना हुई और एनजीओ की मदद से 177 मजदूरों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहीं रांची में जब ये फ्लाइट लैंड करेगी तो खुद श्रम मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए फाउंडेशन का ऐलान किया। इस फाउंडेशन के तहत किसी महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी की जाएगी। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र संगठन होगा जिसमें मौजूदा तरीकों से अलग हटकर फंडिंग को जुटाया जाएगा। चक्रवाती तूफान अम्फान की मार झेल चुके पश्चिम बंगाल में मौसम फिर बिगड़ गया। कोलकाता, वर्धमान और पुरुलिया में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चली। वर्धमान में बिजली गिरने से 2 गायों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी वहां पर हुए हैं और आंधी तूफान के कारण गाड़ियों को भी खासा नुकसान हुआ है। कानपुर में सीआईएसएफ की एसआई की हत्या के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई। बता दें कि इसके बाद जिनको पुलिस ने इलाज के लिए सीएससी कल्याणपुर में एडमिट कराया है, जहां उनको प्राथमिक इलाज के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। कन्नौज में सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र ने विश्व का सबसे सस्ता सैनिटाइजर बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ने ऐसे वक्त में सबसे सस्ता सैनिटाइजर बनाया है। बता दें, एफएफडीसी ने 200 ग्राम सैनिटाइजर की कीमत 39 रुपये तय की है और ये सैनिटाइजर डब्ल्यूएचओ के मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बता दें, एक दिव्यांग है जो कि जौनपुर का निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे की तरफ से दोनों शव को बाहर निकालकर उनकी शिनाख्त की गई है। इसके साथ ही अज्ञात मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। मुंबई से वाराणसी के शिवपुर अपने घर 2 दिन पहले ही शिवपुर स्थित अपने घर गए, लेकिन परिवार वाले उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे। जांच के लिए दोनों भाइयों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को होम क्वारंटीन रहने को कहा, लेकिन परिजनों ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। सहारनपुर के एसबीडी अस्पताल में दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को निराशा ही हाथ लग रही है। वहीं कोरोना वायरस के आरंभ में सरकारी अस्पताल से सीएमओ सहारनपुर ने चुन चुनकर डॉक्टरों को कोरोना वायरस की रोकथाम में लगा दिया। बाराबंकी में किसान पारंपरिक खेती से हटकर विदेशी साग सब्जी और फूलों की खेती कर रहे हैं। विशनपुर गांव में रहने वाले गया प्रसाद मौर्य सतावर ने तरह तरह के फलों की खेती वह करते नजर आए। बता दें कि किसान गूगल और इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग साग सब्जी फल उगाकर कीर्तिमान बना रहे हैं।
टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण टिड्डियों के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में एडवाइजरी जारी कर पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड को सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। सहारनपुर में पानी भरने को लेकर हुई मारपीट को लेकर पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 16 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि क्वारंटाइन हुए युवक स्कूल के हैंडपंप को छोड़कर बाहर लगे हैंडपंप से पानी भर रहे थे, जिसका दूसरे संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया था। संभल में 3 और 6 महीने पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के मामले में एक अवांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पर 20 मामले दर्ज हैं। बस्ती में NH 28 पर चौकड़ी टोल प्लाजा पर शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कॉर्पियो कार धू-धू कर जल उठी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। भदोही में एम्बुलेंस से एक कोरोना संदिग्ध का शव गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव कर दिया। किसी तरह एम्बुलेंस चालक और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागे। बहराइच में तैनात दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि 15 मई को श्रमिकों से भरा जो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, घायल श्रमिकों को पुलिसकर्मियों ने अस्पताल भिजवाया, जिनकी जांच के दौरान कई श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। गोरखपुर बस्ती मंडल में देर शाम 319 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दोनों मंडलों में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 498 हो गई है, जिनमें से एक एक्टिव केस की कुल संख्या 331 है। कानपुर में कुल रिकवरी प्रतिशत के साथ साथ गंभीर बीमारियों से ग्रसित कोविड मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी संतोषजनक है। कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर M. बोबडे ने समीक्षा बैठक में WHO से तथ्यों की जानकारी लेने की बात कही। जौनपुर में युवक ने अपनी भाभी की छोटी बहन से प्यार करता था, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे खफा होकर सो रही युवती की कुल्हाड़ी से युवक ने हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजगंज में प्रशासन और वन विभाग ने छापेमारी की है। 56 पेड़ से काटे हुए 168 बोटा लकड़ी को बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 210 बोटा लकड़ी बरामद हुई है। डीएफओ ने कार्रवाई करते हुए एसडीओ और रेंजर को जवाबी नोटिस जारी किया। कानपुर में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े स्कूटी चोरी की। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बांग्लादेश के गुलशन मार्केट में अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक महिला सहित कम से कम 5 लोगों की जान चली गई।
आग लगने के तुरंत बाद ही अस्पताल ने दमकल कर्मियों को घटना की जानकारी दी। फायर सर्विस के संचालक निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल जिलुल रहमान ने बताया कि हमने 5 लाशें बरामद की हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इतिहास रचने से चूक गई। खराब मौसम के चलते स्पेसएक्स का पहला प्रक्षेपण टाल दिया गया। स्पेसएक्स का रॉकेट नासा के पायलट डग हर्ली और बॉब बेकेन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था। अमेरिका ने चीन पर हांगकांग की स्वायत्तता का हनन करने का आरोप लगाया और कहा कि अब इसे चीन से स्वायत्त नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी संसद में कहा कि हांगकांग अब अमेरिकी कानून के तहत अपनी विशेष स्थिति के लिए योग्य नहीं है। अमेरिका में कोरोना वायरस की चपेट में करीब 17 लाख लोग आ चुके हैं। यहां अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट हो चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हांगकांग में विरोध की सुगबुगाहट के बीच चीन के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कैरी लेम ने अपना समर्थन दे दिया। हांगकांग के नागरिक इसे अपने आजादी के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश मान रहे हैं। इसीलिए यह आशंका प्रकट की जा रही है कि इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। एविएशन सेक्टर में बोइंग ने 12,000 से अधिक लोगों की छंटनी का ऐलान किया है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बताया कि इस हफ्ते 6,770 अमेरिकी कर्मचारियों को निकालेगी। बता दें कि बोइंग के कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 1,60,000 है। बोइंग कर्मचारियों की कुल संख्या का 10% छंटनी करेगी। सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव गिरावट के साथ 46,363 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा सोने का वायदा भाव एमसीएक्स 102 रुपये की गिरावट के साथ 46,673 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। शेयरों में तेजी की बदौलत बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक से मजबूत होकर 31,850 अंक के स्तर पर था। निफ्टी ने 90 अंक तक की छलांग लगाई और ये 9,400 अंक के करीब पहुंच गया। गूगल ने अपने कर्मचारियों को 6 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से ऑफिस लौटने का निर्णय लिया है। साथ ही गूगल ने विश्व भर में अपने प्रत्येक कर्मचारी को $1,000 यानी कि 75,000 रुपये देने की घोषणा की है। गूगल ये राशि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान आवश्यक उपकरणों पर हुए खर्च के लिए देगी। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी 6 जुलाई से कई शहरों में और अधिक कार्यालयों को खोलने का काम शुरू करेगी। अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी ने निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर सस्ते कर्ज की 3 नई स्कीम लॉन्च की है। ग्राहकों को पहली 3 किस्तें महज 899 रुपये प्रति लाख रुपए के आधार पर देनी होगी। इसके बाद इसकी मासिक किस्त बढ़ जाएगी। नोकिया के तमिलनाडु स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 42 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वजह से कंपनी को प्लांट बंद करने का फैसला लेना पड़ा। नोकिया की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कंपनी ने बीते हफ्ते तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर स्थित प्लांट को बंद कर दिया था। श्रद्धा ने भाई के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ग्रोसरीज एडवेंचर विद भैया सिद्धांत कपूर। इस फोटो में आप श्रद्धा और सिद्धांत को मास्क लगाए और ग्लव्स पहने खड़े देख सकते हैं।
बता दें कि श्रद्धा कपूर अपने परिवार संग घर में रह रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर चिड़ियाघर बंद करने की मांग करते हुए पोस्ट किए थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस प्रिया आहूजा का बेटा 6 महीने का हो गया है और इस खुशी के मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बेटे की कई फोटोज शेयर की हैं। प्रिया ने लिखा कि हमारी आंखों का तारा 6 महीने का हो गया है। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम अपनी टर्म एंड कंडीशन पर जियोगे। कोई भी तुम्हें ये नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।